हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और एच टी एम एल की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें क्या थे, प्रोजेक्ट थे, एक कैलेंडर का प्रोजेक्ट था और दूसरा वेब पेज का प्रोजेक्ट था। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा उन प्रोजेक्ट को देख के कि सिर्फ आप एच टी एम एल से एक वेब पेज बना सकते हैं या कोई और भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और आई होप कि आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, क्योंकि जब भी आप कुछ भी सीखते हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, एच टी एम एल सीख रहे हैं, कल को सी एस एस सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे और फिर जो रोहित सर आपके लिए लेके आ रहा है जावास्क्रिप्ट वो भी सीखेंगे। सो अभी तो जब जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि चलो इंटरेस्ट, अरे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको और करना चाहिए और आगे करना चाहिए। सो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट आता है चीज़ों में। क्योंकि अगर आप ना टालने लगे कि आज कर लूँगा, कल प्रैक्टिस कर लूँगा, तो फिर क्या होता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है फिर। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं आई हूँ आज एक नए वीडियो में और मैं आपको आज कुछ टैग्स के बारे में बताना चाहूँगी इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये मैं आ गई हूँ बॉडी टैग में। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्री टैग के बारे में बताना चाहूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्री टैग क्या होता है। बेसिकली ये जो प्री टैग है उसमें क्या होता है कि आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जो एचटीएमएल टैग है वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस नहीं लेता है, वो कोई भी स्पेस को नहीं लेता है। अ, तो ये प्री टैग है उसकी हेल्प से आप जो भी किसी भी एलिमेंट में आप जितना भी स्पेस देंगे या कोई भी, जैसे कि एंटर मतलब जैसे कि लाइन ब्रेक करेंगे तो वो उसको एज इट इज़ ले लेता है, आपको ब्राउज़र पर सेम आउटपुट दिखाएगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक पी टैग ले लेती हूँ। इस पी टैग में मैं 10 बट्स ले लेती हूँ नॉर्म से। अब मैं क्या करती हूँ, इसके बीच में स्पेस देती हूँ थोड़ा सा, मैं इसको सेव करती हूँ और ब्राउज़र पे मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेस ले लिया है। इससे पहले विदाउट प्री टैग हमको ये करने के लिए इसमें एनबीएसपी का यूज़ करना पड़ता है, जो हमारा एंटिटी होती है एच टी एम एल की, उसको यूज़ करना होता है। पर प्री टैग के हेल्प से हम बिना इसको यूज़ करें, बिना एंटिटीज़ को यूज़ करें, हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक और स्पेस देती हूँ, यहाँ पे एक और पी टैग लेती हूँ और यहाँ पे रैम से 20 वर्ड्स ले लेती हूँ। सॉरी, इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। अब देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्पेस भी दे रहा है। तो ये है काफ़ी यूज़फुल टैग सबके लिए। आइए इसके बाद मैं आती हूँ, सॉरी ये प्री टैग के अंदर नहीं, प्री के बाहर आना होगा। हाँ, सेव करते हैं इसको। अब मैं आती हूँ यहाँ पे। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरे टैग के बारे में कि जैसे क्या होता है कि एक टैग होता है प्रोग्रेस टैग। अब प्रोग्रेस टैग में क्या होता है कि जैसे आप भी कोई भी डाउनलोडिंग बताते हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है या अपलोड बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये दिखाता है कि कितना, जैसे होता नहीं है कि इतना, जैसे आप भी कोई कभी भी कोई भी चीज़ ब्राउज़र से आप डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो वो दिखाता है ना कि इतना डाउनलोड हो गया, इतना डाउनलोड हो गया, इतना बचा हुआ है। तो वो हम एचटीएमएल से भी कर सकते हैं। तो वो मैं बताती हूँ आपको, वो हम कर सकते हैं हमारे प्रोग्रेस टैग की वजह से। ये मैंने लिया प्रोग्रेस टैग। अच्छा ये क्या हुआ, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोग्रेस टैग। ये मैंने लिखा प्रोग्रेस टैग। अब इस प्रोग्रेस टैग में सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक लेबल लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि ये डाउनलोड के लिए है या अपलोड के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लगाया है, इसमें कोई भी एक फाइल एक आईडी दे देती हूँ मैं। तो मैंने दे दी आईडी। अभी इसमें मैं लिखती हूँ डाउनलोडिंग प्रोग्रेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अभी प्रोग्रेस टैग में प्रोग्रेस टैग में हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले हम आईडी को यूज़ करेंगे, तो आईडी में मैं लिख देती हूँ फाइल। उसके बाद उसमें मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। अब लाइक वैल्यू क्यों देनी पड़ेगी, जैसे कि आप समझ लो कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसके एक टोटल मार्क्स होते हैं और टोटल में से एक ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यू को हम वो देंगे कि जितने उसके मार्क्स आए हैं, या फिर इन टर्म्स एक टास्क के तौर पर समझ लो कि एक जो टास्क है वो 100% है, कितना टास्क पूरा हो गया, जितना टास्क पूरा हो गया उसको मैं वैल्यू दूंगा। तो लाइक यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ, वैल्यू चलो ले देते हैं, हम 40 ले लेते हैं। अब ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मैक्स इसका एट्रीब्यूट होता है। उस मैक्स में लाइक समझ लो कि टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, लाइक कि कितना टास्क था कंप्लीट, तो टोटल 100 था, उसमें से 40 कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी,
इसके बीच में लिखूँगी लाइक मेरा 40% टास्क हुआ है, सॉरी 40% टास्क हुआ है। ये मैंने सेव किया और ब्राउज़र पे मैं चलती हूँ, तो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। आप देख पा रहे हो कि डाउनलोडिंग प्रोग्रेस में दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोग्रेस आ रहा है और ये दिखा रहा है कि जैसे आप देखो ये 40% पे है। लाइए चलिए मैं इसकी वैल्यू बढ़ाती हूँ यहाँ पे, मैं इसको कर देती हूँ 80%। अब देखते हैं इसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे 80, इसको सेव करती हूँ। अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो प्रोग्रेस है वो 80 पर आ गया है। तो आप इसको ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये एचटीएमएल से मैं बता रही हूँ तो इसलिए स्टैटिक है, बाकी जावास्क्रिप्ट वगैरह इसमें लगाएंगे तो ये अच्छे से डायनेमिक हो जाएगा। तो ये टैग हो गया है। अभी मैं बताती हूँ आपको एक फील्ड सेट टैग के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, पहले लेक्चर में। फील्ड सेट टैग से क्या होता है कि एक बॉर्डर काइंड ऑफ थिंग जनरेट हो जाता है वहाँ पे। अब मैं उस बॉर्डर में कैप्शन कैसे इंक्लूड करना है मैं वो आपको बताऊँगी। तो वो होता है हमारे एक लेजेंड टैग होता है, उससे होता है। तो उसके लिए पहले मैं एक फील्ड सेट टैग को लिखूँगी यहाँ पे। ये लिख लिया मैंने। अब इसमें मैं एक लेजेंड टैग का यूज़ करूँगी। लेजेंड टैग है। अब इस लेजेंड टैग में इस लेजेंड टैग में लाइक मैं लिख देती हूँ, एक फॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है? ये मैंने लिख दिया है फॉर्म। अब फॉर्म में इसमें कोई भी मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने लिख दिया है। अभी मैं क्या करती हूँ, अब इस फील्ड सेट टैग में मैं एक फॉर्म को जनरेट मतलब बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्म लिख दिया। अब इस फॉर्म के अंदर लाइक मैं लिखना चाहती हूँ, एक लेबल लेना पड़ेगा मुझे बेसिक जो फॉर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेबल लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इनपुट ले लीजिए, सिंपल सा कुछ भी। ये टेक्स्ट हो गया, इतना काफ़ी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा रहा है ये कैप्शन है इस फील्ड सेट टैग के लिए। तो आप इसको कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कोई फॉर्म है, कोई टेबल है, तो ऐसी जगहों पर इसको यूज़ किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि स्टाइल टैग की। स्टाइल टैग जो होता है, जभी भी हम कोई किसी भी एलिमेंट में, जैसे डिव हो गया, स्पैन हो गया या कोई सा भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट में जब हम आईडी या क्लासेस को यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास ली, उस क्लास को मैंने एक नेम दिया। अब उस क्लास में मैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ लिखूँगी। ये थोड़ा-सा सीएसएस का पार्ट है, पर मैं आपको स्टाइल टैग बता रही हूँ इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया। इस डिव में मैंने कुछ 10 वर्ड्स ले लिए लॉरेंस से। अब मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्लास लेती हूँ। क्लास एक एट्रीब्यूट है हमारे एलिमेंट का। अब इस क्लास में मैं bg1 मैं इसको क्लास दे देती हूँ। अब इस क्लास bg1 में मैं जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ लिखूँगी वो इस एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ बन जाएँगी। तो अगर मुझे ये लिखना है, इस प्रॉपर्टी को, इस क्लास को, क्लास में सीएसएस लिखनी है, तो वो कैसे लिखूँगी? तो वो मैं स्टाइल टैग की हेल्प से लिखूँगी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इनलाइन सीएसएस लिख रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगी। पर इनलाइन सीएसएस जो होती है वो हम सेम पेज में लिखते हैं और उसको हम हेड में लिखते हैं, हेड सेक्शन में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लिखती हूँ स्टाइल, ये मैंने लिख लिया। अब स्टाइल में मैं bg1 क्लास लिखूँगी। तो क्लास लिखने का तरीका होता है यहाँ पे bg1 डॉट लगा के उसको लिखते हैं एंड देन उस कर्ली ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। तो अब इसमें मैं कोई भी सीएसएस दे सकती हूँ, लाइक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। तो यहाँ पे मान लो कि मैं चलो ग्रीन दे रही हूँ। तो यहाँ पे येलो ग्रीन मैंने दे दिया है। मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर चलती हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है। तो ऐसे हम सीएसएस का स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी क्लास या आईडी देनी होती है। आईडी के बारे में मैं आपको लेक्चर है आईडी का प्रीवियस, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ स्टाइल टैग को यूज़ करना बताया कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। आगे जो हमारा टैग है वो है हमारा वीडियो टैग। वीडियो टैग को बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमें कोई हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में वीडियो फाइल को एम्बेड करना होता है तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब ये वीडियो टैग है, इसमें मैं क्या करूँगी, सोर्स इसको अलग से टैग का यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सोर्स। ये सोर्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। अभी क्या होगा कि लाइक इस सोर्स के अंदर मैं एसआरसी का यूज़ करूँगी। ये मैंने यहाँ पे एसआरसी ले लिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो फाइल को मतलब कराऊँगी, लिखूँगी उसको। ये मैंने ले लिया है, मेरे फ़ोल्डर में मैंने सेव किया हुआ है, ये यहाँ पर आ गई। अब इसमें मैं यहाँ पे इसको टाइप दूँगी। तो इसका टाइप क्या होगा, वीडियो। टाइप एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है इसमें।
एक एसआरसी जो हम सोर्स देंगे हमारी फ़ाइल का, इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टाइप दे दिया है। अब मुझे इस वीडियो का फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, एक वीडियो टैग में एक और एट्रीब्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। इससे क्या होता है कि कंट्रोल्स जो भी होते हैं ना वीडियो के, वो मिल आते हैं, इसी से आएँगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि जब तक कंट्रोल्स नहीं होंगे, आप वीडियो को पॉज़ नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, तो क्या ही मतलब है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आ गया है, ये वीडियो स्टार्ट कर दोगे आप, देन ये स्टार्ट हो जाएगा। आप इसका वीडियो का हेलो विड्थ फ्रेंड्स। हाइट भी आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि ये जो वीडियो लिखा हुआ है कंट्रोल्स है, यहाँ पर इसमें और भी एट्रीब्यूट होते हैं इसके। लाइक यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो। लाइक सपोज कि मैं यहाँ पर विड्थ दे देती हूँ 320, और यहाँ पर मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ। इससे हाइट भी मैं आप मैनेज कर सकते हो। इसके ये भी एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, और इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक ऑटो प्ले होता है। ऑटो प्ले से बेसिकली आप क्या करते हो कि जैसे ही आपने वेबसाइट को मतलब रिफ्रेश किया, या फिर आप वेबसाइट पर विजिट किया, तो वो वीडियो पहले से स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्ले होने लगता है। आपको उस पे क्लिक करके चलाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। एक होता है इसका लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक बार वीडियो कंप्लीट हो गया, तो देन वो फिर से स्टार्ट होता है। एक लूप में वीडियो चलता है, वो कब वीडियो रुकता नहीं है। तो लूप एट्रीब्यूट से ये होता है। बाकी एक इसका एट्रीब्यूट होता है म्यूटेड। म्यूटेड एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जैसे आपने मतलब वीडियो आपने जैसे कि वेब पेज पर गए हैं आप, तो वो वीडियो जो है वो म्यूटेड रहेगा। वीडियो चलेगा पर उसमें आवाज़ नहीं आएगी, वो म्यूट पे रहेगा। तो ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। आप इसको ज़रूर यूज़ करें। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग भी यूज़ करें, अपने वेब पेज बनाएँ या कोई भी प्रोजेक्ट बनाएँ उसमें। अब ऐसा सेम ही एक होता है एक ऑडियो टैग। सेम होता है यहाँ पे एक ऑडियो टैग। ऑडियो टैग में भी सेम होता है कि आप एसआरसी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मल्टीपल जब भी आपको सोर्स लगाने हो इसमें, तो आप सोर्स टैग का यूज़ करते हैं। ये मैंने सोर्स ले लिया। सोर्स के अंदर मैं एसआरसी लूँगी। अब एसआरसी के अंदर मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल को लिखूँगी, लाइक इन म्यूज़िक, और म्यूज़िक में ये म्यूज़िक MP4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप लूँगी, इसका टाइप लिखूँगी यहाँ पर ऑडियो/MP3, ये मैं लूँगी। और बाकी जो कंट्रोल्स जो है वो इसमें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कंट्रोल्स के बिना आपके पास इसके कंट्रोल्स नहीं आएँगे। तो मैंने इसे सेव किया और चलती हूँ ब्राउज़र पर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर से आप इसका म्यूज़िक चला सकते हैं ऐसे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारे टैग्स बिल्कुल समझ में आए हों, और अगर आपको ये टैग्स समझ में आए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और आप इस वीडियो, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो लोग भी कोडिंग पढ़ना चाहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी ऐसे पर्सन्स हैं जिनको कोडिंग पढ़ना है, तो उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।